देखो इस छोटी सी मशीन को बर्फीले इलाकों में हर कोई रखना चाहता है, क्योंकि इस मशीन से काफी तेज और गर्म हवा निकलती है, जिसका यूज लोग अपनी गाड़ियों से बर्फ हटाने के लिए करते हैं। अब देखो ऐसी प्लेन आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये आधी बोट और आधी प्लेन होती है। ये पानी पर चलते हुए भी आसानी से उड़ान भर सकती है और पानी पर लैंड भी हो जाती है। इसे सी प्लेन बोलते हैं। देखो ये चीज आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। ये आदमी एक ढक्कन जैसी पुरानी चीज में इस लेस को डालकर उसे काट देता है। उसके बाद एक खूबसूरत ग्लास पॉट में तेल डालने लगता है, फिर लेस को तेल से भिगाकर इस ढक्कन को पॉट में फिट कर देता है। अब ये आदमी उस लेस में आग लगा देता है और पुराने समय में इसी लालटेन से रात में घरों में उजाला किया जाता था। ये आदमी ऐसे मांस को काट कर महीने के लाखों रुपए कमाता है। ये आदमी बांस को काटकर ऐसी ऐसी चीज बना देता है कि लोग इसे खरीदने के लिए अपने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। ये आदमी इन बांस से ऐसे फोल्डेबल बॉक्स के साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें बनाता है, जो दिखने में यूनिक और सुंदर होने के साथ साथ काफी महंगे होते हैं। देखो अगर कार की बॉडी पर रेत डालने पर अगर ऐसी रिंग दिखाई देती है तो उसे मामूली समझने की गलती नहीं करना, क्योंकि ये आदमी अपनी कार के बैक साइड में जैसे ही रेत को डालता है तो रेत से ऐसे 5 रिंग बन जाते हैं, जिससे ये आदमी तुरंत ही अपनी कार की डिक्की को खोल कर देखता है तो अंदर मैग्नेट से एक डिवाइस चिपका हुआ था, जिसे आपके लोकेशन को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। देखो अगर आज इस कपड़े में आग लग गई तो इसके ओनर को जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल इस कपड़े को बनाने वाली कंपनी ये दावा करती है कि इस कपड़े में आग नहीं लग सकती है, क्योंकि ऐसे कपड़ों को फायर प्रूफ क्लॉथ कहा जाता है और ऐसे कपड़ों से फायर ब्रिगेड टीम के सूट तैयार किए जाते हैं ताकि वो आग से बच सके। इसलिए पहले इन कपड़ों की टेस्टिंग की जाती है। तो इसीलिए मार्केट वाले केक सभी को नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये एक केक फैक्ट्री है जहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे इतने सारे अंडों को मशीन की मदद से फोड़कर मिक्स किया जाता है। अब देखो एक लंबे पाइप की रैपिंग करने के लिए उस पाइप को एक हैंड रोलर से घुमाया जाता है और एक दूसरा वर्कर एक रैपिंग रोल लेकर पाइप को पैक करता जाता है। अगर आपको कहीं पर ऐसी अजीब चीज दिखाई दे तो उसे छोड़कर जाने की गलती भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि इस लड़की को जब ये अजीब चीज दिखाई देती है तो वो लड़की इसे चाकू की मदद से उसकी ऊपरी लेयर को उतारने लगती है, जिससे उसके अंदर ये पीले रंग का सींग जैसा कुछ निकलता है, जिसे ये लड़की काट काट कर बकेट में रख लेती है। दरअसल ये करील है जिसकी सब्जी इंडिया में भी बनाई जाती है। तो चाइना के लोग कैसे इंडिया से आगे निकलते जा रहे हैं, क्योंकि अब चाइना में अगर घर बनाना होता है तो वहाँ पर ऐसे ईंट का यूज किया जाता है जिसमें सीमेंट और मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है। इस ईंट में सिर्फ पानी डाला जाता है और उसके बाद इन्हें जमने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे ये ईंट आसानी से एक दूसरे से चिपक जाती है और इस ईंट से घर बनाने में बहुत कम खर्च आता है। चाइना में रोड या फ्लोर पर ऐसे डैमेज पड़ जाते हैं तो उसे रिपेयर करने के लिए ये आदमी पहले डैमेज वाली जगह पर नीले रंग के लिक्विड को स्प्रे करता है। उसके बाद लिक्विड के ऊपर बारीक छने हुए रेत को डालकर उसे अच्छे से फैला देता है और फिर से उस नीले रंग वाली लिक्विड को रेत के ऊपर स्प्रे करने लगता है। अच्छी तरह स्प्रे होने के बाद जब ये सूखता है तो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो जैसे ही ये आदमी औरत आकर इस बेड पर लेटते हैं तो ये बेड एक तरफ से उठने लगता है। तभी आदमी अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी साइड सो जाता है, लेकिन अब ये बेड पैर की तरफ से उठने लगता है और फिर दोनों साइड से झूले की तरह हिलने लगता है, क्योंकि ये लोग एक ऐसे बेड पर सो गए थे जिन्हें सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें नींद आने में टाइम लगती है, और ये बेड जल्दी नींद दिला देती है। जब चाइना में सस्ते बर्तन बनाने होते हैं तो पिघले हुए एल्यूमिनियम को ऐसे पत्थर के बने हुए सांचों में डाला जाता है और फिर सांचों के ठंडा होने के बाद जब उन्हें खोला जाता है तो एकदम चिकना बर्तन बनकर तैयार हो जाता है। और देखो ये एक खास मशीन है जिसमें अगर हम मेटल के टेढ़े मेढ़े पाइप को डालते हैं तो इस मशीन से बाहर आने के बाद वो पाइप एकदम सीधी हो जाती है। कभी भी इस गजब व्हाट्सएप चैनल को इग्नोर मत करना, क्योंकि इसको